नमस्कार। समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए की एक बड़ा नारा अखिलेश यादव जी की तरफ से दिया जा रहा है और इस नारे को लेकर के किस किस लोगों को अपने साथ रखने का या उनको हक अधिकार दिलाने का बात की जा रही है समाजवादी पार्टी के द्वारा, उस पर ही चर्चा करते हैं। सर, क्या नाम है आप? हरिराम यादव भैया। सर, जिस तरह से अखिलेश जी पीडीए को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि पीडीए का हक अधिकार की उनकी लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, सर ये पीडीए है क्या? इसके बारे में लोगों को जानकारी दीजिए, क्या है? सबसे पहले तो हम अपने इस मीडिया बंधुओं का बहुत हार्दिक स्वागत, नंदन बंदन और अभिनंदन करते हैं। अगर मीडिया बंधु अगर मोदी के गुलाम न होते तो शायद देश में इतनी दुर्व्यवस्था फैलती नहीं। आप लोगों को कम से कम जनता की जो सही चीज़ें हैं, धरातल की जो चीज़ें हैं, वो बताना चाहिए। मोदी जी जो क्या किए हैं, ये जनता की आवाज़ को दबा रखे हैं। मीडिया तो पहली बात उनकी भक्त हो गई है। मीडिया किसी चीज़ को सही से बताती नहीं है। सर और ये पीडीए और अल्पसंख्यक का रहा मामला, उसको मैं बताता हूँ विस्तार से। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन 1947 से आज़ादी के बाद आज तक हम लोग उस गुलामी से अभी भी बाहर नहीं आए हैं, क्योंकि हमको मानसिक गुलाम बना दिया गया है। हम लोग जातिवादी, पूंजीवादी, सामंतवादी अर्थव्यवस्था में बिल्कुल दबाए जा रहे हैं। अगर जातिगत जनगणना हो जाती तो सरकार की सारी पर्दाफांसें हो जाती। उनको पता है जिस दिन जातिगत जनगणना हो गई उस दिन हम भारत से हमारी जो सत्ता है वो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। और इस सरकार का एक ही उद्देश्य है, जब उनको ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप पक्षियों को इकट्ठा करना है तो उनको दाना फेंक दो, और जब उन्हें भगाना हो तो ढेला फेंक दो। ये सरकार उस तर्ज पर काम कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे उत्तर प्रदेश में उन्हें 5 वर्षों के लिए कार्य करने का मौका दिया गया। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। धरातल पर उन्होंने अपनी सब योजनाओं को लाके दिखाया, जनता प्रसन्न थी। लेकिन इन लोगों ने इस भारत देश की जनता को इतना मानसिक गुलाम बना दिया। आपको 5 किलो चावल दे दिया, 2000 रुपये सम्मान निधि दे दी, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिए। तो हमारे और आप ये निजी सोचने का विषय है। भाई ठीक है, आपने 2000 रुपये दे दिया, 2000 रुपये दे किसका रहे हो ये भी देखना है। कांग्रेस की सरकारें थी, यही गैस सिलेंडर 450 में मिलता था। अब आज यही सिलेंडर आपको 1000 प्लस मिल रहा है। पैसा किसका जा रहा है? हमारा आपका गरीबों का जा रहा है ना। डीजल पेट्रोल के दाम आकाश छू रहे हैं। खाद्य पदार्थ जो है वो आम आदमी के बस से बाहर हो चुके हैं। जनता बिल्कुल त्राहिमाम मची है। लेकिन जो हमारे जो हमारे समाज के अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं बस। और जो जो राशन वितरण वाली बात है, वो तो एक प्रकार से हमको पंगु बनाया जा रहा है। भाई बैठ के किसी को भोजन मिल रहा है, वो काम करने नहीं जाएगा। जो छोटी जातियां हैं, अति पिछड़ा वर्ग, वो इसी में मस्त है, क्योंकि प्राचीन काल से भी उनको वो शिक्षा से वंचित थे, आज भी वो शिक्षा से वंचित किए जाते हैं। तो इसलिए हमें इस जो धरातल की चीज़ें हैं वो धरातल पे दिखाना होगा। जनता की जो आवाज़ है उसको दबाना नहीं है, और सबके सामने आके इस भारत देश की जो समस्या, उस समस्या का हल करना होगा। तो सबसे बड़ी बात भैया ये ने कहा है कि जिस तरह से राशन दे करके ये सच्चाई भी है, राशन दे करके किसी न कहीं लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं और उनको अपाहिज बना दिया जाता है। और ये सर के द्वारा बहुत अच्छा मैसेज दिया जा रहा है। सर, जिस तरह से पीडीए को लेकर के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी के नेता आवाज उठा रहे हैं और उसके बाद मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो मोदी जी भी सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, अखिलेश भी सबको साथ लेके चल रहे हैं। जनता कंफ्यूजन है कि हम जाएं किसके साथ। देखिए भैया, अगर जो आज भारत देश की अब 70% जनता जो पढ़ी लिखी हो गई है, हर व्यक्ति जागरूक हो गया है, ठीक ना। हमारे भारतीय समाज को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, सड़क चाहिए, रोजगार चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, खेती के आधुनिक संयंत्र चाहिए। यही तो हमको आवश्यकता है कि कोई हमारा निजी आके घर बनाएगा। घर बनाने के लिए तो हमको खुद परिश्रम पड़ा। अब इनकी सरकार है, बस बुलडोजर लेके घूम रही है। इनको बस क्या है, दूसरे के काम को दबाना है, ठीक है। दूसरे के अच्छे कामों को दबाए जा रहे हैं और अनाप शनाप की अनर्गल बातें करके जनता के ध्यान को भटकाया जा रहा है। और पीडीए वाली बात, तो पीडीए का नारा जो अखिलेश जी का बहुत अच्छा नारा है। इससे जो है हमारे समाज में जो जातिगत की भावनाएं हैं वो शायद दूर हो जाएंगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और एससी सब लोग एक साथ आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही नारा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब लोग एक साथ आएँ, पार्टी से जुड़ें और पार्टी के गतिविधियों में संलिप्त होकर पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करें, जिससे इस उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अमन चैन की उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाए और सभी लोगों को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, जीने के समुचित साधन उपलब्ध हो जाएं, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाए।
देखिए भैया, कथनी और करनी में तो अंतर है। आप सारे दिन पूरा झूठ के झूठ बोलते रहो, तो ये आपका अधिकार है, आप इसको झूठ बोलने से मैं रोक नहीं सकता हूँ, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जो हकीकत की चीज़ें हैं, वो धरातल पर दिख रही हैं। ये सरकार क्या कर रही है, पिछली सरकार ने क्या किया। अब जो जनता है वो झूठे वादे और बहकावे में आने वाली नहीं है। अगला चुनाव लोकसभा का सामने आ रहा है, तो हो सकता है अगर निष्पक्ष चुनाव हो गए, निर्वाचन आयोग इस पर सख्त हो गया, तो इस उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में जो परिवर्तन होगा वो अवश्य ही होगा। धन्यवाद। तो आपने सर की बात सुनी। सर टीचर हैं, बहुत सीनियर हैं, और सर जो भी कहे हैं बहुत तथ्यों के साथ कहे हैं। और इस पर आप क्या देखते हैं, इसको कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।